तो ये जो आदात हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आऊंगा तो मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आऊंगा तो मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं। लोगों को मैं ये समझाता हूं कि बिजनेसमैन ना बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसका क्या मतलब। मैं उनसे कहता हूँ बिजनेसमैन पैसा नहीं कमाते, और ये हकीकत भी ऐसे ही है। बिजनेसमैन वो लोग हैं जो अक्सर लॉस में रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। राइट। एंटरप्रेन्योर्स पैसा कमाते हैं। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसे अभी आप थोड़ी देर मुझसे हाँ पहले पूछ जी, रही थी कि रिच और वेल्दी में क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। रिच जिसके पास पैसे हैं और वो अपने सारे खर्चे पूरे कर सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास, मुझे शौक है कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो। मैंने 2 गाड़ियां ले ली, एक घर ले लिया, कुछ अच्छे कपड़े सूट्स ले लग्जरी। लिए, लग्जरी ले ली, कुछ बैग्स ले लिए, पर्सेस वगैरह, कुछ ज्वेलरी ले ली, बस इतने। दिस इज रिच। वेल्दी इज व्हेन यू नेवर हैव टू वरी अबाउट मनी अगेन। जब आपको पैसे के बारे में ना सोचने की जरूरत नहीं होती, तब आपकी एक दूसरी आंख खुलती है दिमाग, और वो क्या होती है, टू कंट्रीब्यूट। फिर आप कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं लोगों के लिए, बिकॉज वहां पे आप आस्किंग की पोजीशन में होना ही नहीं चाहते। जैसे हमारे हमारे जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मियां मंशा साहब, अगर आप उनको देखें तो वो पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। अगर वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहे होते तो और 200 कंपनीज खोल देते। उनके पहले ही बैंक्स उनके, कंपनीज उनकी, इतना हमारी इज अ फाइनेंशियल टाइकून ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब वो पता है क्या सोचते हैं कि कोई स्कूल खुल जाए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खुल जाए ताकि लोगों का भला हो जाए। अच्छा यार, लोगों को फ्री रोटियां मिल जाएं किसी तरीके से। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जो नूर प्रोजेक्ट चलाते हैं, मुझसे सीनियर है वैसे तो, बट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो अक्सर एक बात कहते हैं यार मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के सारे तंदूर फ्री हो जाए। अभी कल मैं उनका एक प्रोग्राम भी देख रहा था टीवी पे, वो यही कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 12-14 हज़ार तंदूर है, तो कहते हैं मैं चाहता हूँ ये सारे फ्री हो जाएं। तो उन्होंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी नहीं है आपको क्लाइंट से मिले, वो आपको दूसरी जगह से भी मिल सकती है। सो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ हाउ यू थिंक। माइंडसेट, यस। जो बिजनेसमैन है वो एक दाव खेलते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो दूसरे के ऊपर वो लॉस हो सकता है। वो छोड़ देते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो इससे परवाह नहीं करते They keep कि on moving. कितनी बार मुझे नुकसान हुआ। वो मूव करता जाएगा, वो अपने गोल को लेके चलता जाएगा, वो चलता जाएगा, क्योंकि उसको पता है Consistent. कंसिस्टेंसी यही। और वेल्थ, वेल्थ क्या होती है? वेल्थ वो होती है कि जब आपको सोचना ही ना पड़े कि ये चीज कितने की, वो चीज कितने की है। सो ये एक अलग स्टेज है। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में एक बेसिक फर्क ये है कि लेट्स सपोज एक बंदे को, एक बिजनेसमैन है, वो बाजार से 10 रुपए के किलो सेब लाता है या 10 रुपए के किलो खरबूजे लेके आता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो 10 रुपए का आजकल कुछ नहीं मिलता, बट 10 रुपए के वो खरबूजे लेके आता है और वो उनको 20 रुपए का बेच देते हैं। ये एक बिजनेसमैन। या तरबूज लेके आता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो बाजार से 10 रुपए के तरबूज लेके आता है, 20 रुपए की मशीनरी खरीदता है, उसका जूस निकालता है और उसको 100 रुपए का बेचता है। उसने एक इनोवेशन डाल दी, ठीक है। या वो एक और मशीनरी लाता है, फ्रूट को कट करता है, उसको स्टिक्स पे लगाता है, जैसे आप थाईलैंड में देखते हैं एक है कि वो आपको एक स्टिक फॉर द इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ द फ्रूट बेच देता है। तो ये जो चीजें हैं कि हम चीजों को अप्रोच कैसे करते हैं, हम अपनी चीज में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हमारे आइडियाज, आइडियाज पैसे कमा के नहीं देते। आपकी एफर्ट्स आपको पैसे कमा के देती हैं, आपकी आदत आपको पैसे कमा देती है। और आदत पे बात करने में जो अगली आदत जिसकी हम बात करते हैं, जो 7th हैबिट है, वो है शार्पनिंग द सॉ, यानी कि हर वक्त तैयारी करते रहना। इससे मुझे मेरी एक टीचर की बात आती है, डॉक्टर साहब की बात याद आती है। वो मुझे कहते थे, उन्होंने मुझे एक किताब दी, जब मैं उनके पास गया, उस किताब का नाम था द इन्फ्लुएंसर। तो उन्होंने मुझे किताब दी और मुझे कहा, अली मुर्तज़ा ये किताब है यार, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप ये किताब समझ लें। मैंने कहा सर आपको कैसे लगता है? कहते बस मुझे लगता है कि आप ये किताब समझ लेंगे। इसमें अंग्रेजी ज़रा बहुत डाढ़ी है, तो इसलिए आपको डिक्शनरी खोल के रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ अपनी तरफ से मतलब नहीं लगाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं आप 1 महीने में पढ़ लेंगे किताब? मैंने कहा जी पढ़ लूँगा। तो मैंने 1 महीने में वो किताब पढ़ ली और मैंने सर को जाके कहा कि जी सर मैंने ये बुक पढ़ ली। तो मुझे उन्होंने कहा कि ओके, अब आप इस बुक की ट्रांसलेशन कर लें। मैं कहा सर वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो कहते हैं इट्स ऑलराइट, यू डू इट। अब देखिए ना, ये बातें छोटी-छोटी हैं, कितने लोग आपको लगता है इम्पैक्टफुल है इम्पैक्टफुल लेकिन। है, कितने आप लोग आपको लगता है कि ये करेंगे। शायद मैं मुझे भी अगर टीचर ना मिले हो तो मैं भी ना करता अपनी जिंदगी। तो खैर मैंने उसको किया। जब मैंने उनको किया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया, जो कि 2 से ढाई महीने के अंदर हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप इसको समराइज कर। अब ये 300 पेजेस की जो किताब है, आपने इसको 10 पेजेस में लेके आना है। जब 10 पेजेस में आप लेके आएंगे तो फिर वो जो 10 पेजेस का मटेरियल है, आपने उसको ट्रांसलेट करना है और फिर वो हमने 5 पेजेस बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट पीपल कैन रीड द जिस्ट ऑफ द बुक। लोग किताबें नहीं पढ़ते। रिव्यू आपने लिखना था।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हाउ विल दिस प्रूव फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर अस? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब ये मैंने उनके साथ कर लिया तो उसके बाद कम से कम 6 महीने से 1 साल मैंने ट्रेनी लोगों को इस पे किया, एंड वी चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। सो पॉइंट ये होता है कि कई दफा हमें समझ नहीं आ रही होती है जो उस्ताद मुझे करने को कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये क्यों मुझे करने को कह रहे हैं? सिर्फ टाइम तो वो वेस्ट नहीं कराना चाहेंगे, बट पीपल आर नॉट इनटू रीडिंग। लोग पढ़ते नहीं है, लोग सुन के चलना चाहते हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा नहीं पा रहे होते बिकॉज उनके पास करने की सकत नहीं होती, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो कहते हैं कि जी मैं बंदा हायर कर लूं, वो मेरे लिए काम कर दे, Lazing around. ये ना बंदा हायर कर लूं, वो मेरे लिए काम कर दे। वो मैक्सिमम कोई काम करना है, फोन उठाना है, फलाने को कह दिया। काम ऐसे नहीं होता। काम बेसिकली ऐसे होते हैं कि मुझे याद है इंग्लैंड में मैं आई वाज देयर फॉर अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स, तो मैं एक स्टोर के अंदर काम करता था एज पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन के साथ साथ। तो उसका नाम था लिडल्स। तो लिडल्स के अंदर हमारा जो बॉस था, जो एरिया मैनेजर था, वो बहुत हाई फाई होता है, उनके अंदर कोई 8-10 स्टोर्स होते हैं, ही इज अ वेरी रिच पर्सन। तो वो अक्सर रोल्स रॉयस में आया करता था, यू नो, विद अपने 2-3 बंदे और बड़े टॉप नॉच सूट्स एंड एवरीथिंग। तो हम लोग वहाँ पे छोटे वर्कर्स काम कर रहे होते थे। तो मेरी जो डेस्क थी, आई वाज नेवर वेरी अ क्लीन गाय एट वन पॉइंट इन टाइम। तो मैं अपनी डेस्क को इतना ज़्यादा साफ नहीं करता था, बस आया था, मेरी कोशिश होती थी अच्छा साफ है, बस थोड़ा सा यूँ झाड़ा झूड़ा रख के बैठ गए। तो वो आए और उन्होंने आके मुझे कहा नहीं है काम करने को, उन्होंने 3-4 टिश्यू पेपर्स निकाले वहाँ से, किताबें उठा के, जो भी फाइल्स उठा के साइड पे रखी और मेरी डेस्क क्लीन करने लगे। एंड इट टुक 5 मिनट्स टू क्लीन इट। वो 1 मिनट में भी हो सकती, लेकिन मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था जब वो ये काम कर रहे थे। तो उनको मुझे अनकंफर्टेबल करना था, बट ज़बानी नहीं, एक्शंस के साथ। तो एक दफ़ा उन्होंने की और करके उन्होंने मुझे कहा कि सी व्हेन द एनवायरनमेंट इज क्लीन, द माइंड इज क्लीन। व्हेन द एनवायरनमेंट इज बैड, द माइंड कैन नॉट बी। Yeah, messed up. सिर्फ इतनी सी बात की, वो फेंक के वो चले गए, नहीं देन ही डिड व्हाटएवर ही हैड टू डू। उसके बाद मैंने अपनी टेबल नहीं गंदी छोड़ी। सो कहने का मकसद ये होता है कि कई Action लोग तो speaks louder than words. यस, तो आपको ये पता लग जाता है कि अगर एक बंदा बड़े सूट बूटेड में आया है, रोल्स रॉयस चला रहा है, फलाना कर रहा है, अगर तो वो झाड़ पोंछ कर सकता है, अपना वॉशरूम साफ कर सकता है, तो मेरे में ऐसी कौन सी आकड़ है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें पीछे रोकती है। मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ, ड्रग एडिक्शन के अंदर और इस चीज़ों में। तो वो जो मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या गोल है, कहाँ पे जॉब करने का सोचा है? तो मुझे कहते हैं सर जॉब शॉब नहीं हमने करनी, बिजनेस करेंगे। मैं कहा जी कौन सा बिजनेस करेंगे? लेट्स सपोज सर शोरूम खोलना है। मैं कहा अच्छा कैसे खोलेंगे, फाइनेंसेस अबू लगा देंगे ना। तो मैं कहा वो बिजनेस नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। कहते सर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं कहा आप करके देख लें, रिसर्चेज उठा लें कि जो किसी ने काम आपको करके दिया है ना, जिसकी Yeah, आपकी वर्थ you'll ही नहीं never, है, yes. आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा अगर तो आप जाके खुद पैसे अरेंज नहीं कर सकते तो आप गाड़ी बेच भी नहीं सकेंगे। आप कहेंगे अच्छा आप 4 बंदे रख लो, वो गाड़ी बेचेंगे। मैं कहा जब आप काम अपने हाथ से निकालते हैं तो वो काम गॉन। जो बड़े लोग हैं ना, आज भी आप देखें वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आप जाके वो एक्सेसिबल होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। मिलियनेयर्स, आप मंशा साहब से मिलना चाहते हैं, आप अभी मिल सकते हैं जाके अपॉइंटमेंट के साथ। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से मिलना चाहते हैं, अभी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। वो आपको ऑफिस में नजर आएंगे। जो आपको ऑफिस में नजर नहीं आएंगे ना, वो काम नहीं कर सकते। सो बिल्कुल लोगों का दुरुस्त। ये मानना होता है कि ये किसी के करने का काम है, ये तो मेरे करने का काम नहीं है। जबकि you have to pick yourself up and put yourself into that struggle जो Exactly. execution तक आपको लेके जाए। Exactly. Efforts जो है वो Efforts मैटर नहीं। करती है। यहाँ पे 90% लोगों के गोल्स ही नहीं है। वो कहते हैं मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कितना बहुत? They don't have a number. कि 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। मैं कहता हूँ नंबर तो दो। कहते नहीं सर बहुत हो, बस जितना भी हो जाए, बस हो जाए। मैं कहता हूँ इस तरह नहीं होता, ये गोल मोल है। Yeah. आपको अपने सामने लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, ये हैबिट्स को अगर आप मेरे ऑफिस में जाएं, द फर्स्ट थिंग यू सी इज दी 7 हैबिट्स। True. आपको ये बोर्ड पे नजर आएंगी और आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट आई लुक एट एवरी सिंगल डे व्हिच रिमाइंड्स मी। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें मैंने अपने ऑफिस में लगाई होती है जो कि मेरी रिमाइंडर के लिए, कि मैं अपने गोल से डिविएट ना हो जाऊं। स्कोर बोर्ड्स कितने लोग बनाते हैं? कोई स्कोर बोर्ड नहीं बनाता। स्कोर बोर्ड क्या होता है? अपनी जिंदगी में किसी के पास कोई पैसा नहीं है, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं उसको कहता हूं कि पहले तुम्हें पैसा हासिल करना है या पहले स्किल हासिल करनी है? स्किल हासिल करेंगे तो पैसा आने के कुछ चांसेस होते हैं। दूसरा, मैं लोगों को ये कहता हूं कि नौकरी को एक सर्टेन टाइम के लिए कीजिए। डू नॉट डू इट फॉर मोर देन 5 years मैक्स। ये मैक्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे चौथे से 5वें साल से ज्यादा आपने जॉब में लगा दिया, सारी जिंदगी जॉब में रहे। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है उसके अपने गोल्स होते हैं और एम्प्लॉयर का देखें कि सारा बेनिफिट, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी यही कहता है ना, सुपर स्ट्रक्चर में गरीब काम करता है, अमीर खाता है।
क्योंकि अमीर ने सरमाया लगाया होता है। तो जो वो लोग जो सैलरी के ऊपर तकिया करके बैठ जाते हैं, चाहे 10 लाख आपकी सैलरी हो जाए, चाहे 10 लाख आपकी सैलरी हो जाए, 20 लाख हो जाए, अगर आप उस पर तकिया करके बैठेंगे ना, तो दैट इज ऑल यू विल हैव एट द एंड ऑफ द मंथ।